जय श्री राम दोस्तों, जय भगवत गीता। दोस्तों, आज जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ वो हमारे शास्त्र का एक ऐसा श्लोक है जो हमारे जीवन की निमित्ता, जीवन की क्षण भंगुरता और जीवन का जो महत्व है उसके बारे में समझाता है। दोस्तों, ये श्लोक इस प्रकार है जो मैं आपको गाकर सुनाता हूँ। बहुत ही सुंदर श्लोक है और बड़ा ही मधुर श्लोक है। दोस्तों, श्लोक इस प्रकार है। दोस्तों, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता। दोस्तों, ये श्लोक राजा भर्तृहरि जो हुए हैं उनके संबंध में कहा हुआ है। राजा भर्तृहरि ने खुद कहा है, इस शास्त्र का श्लोक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें ये बताया गया है दोस्तों कि भोगान भुक्ता वयम एव भुक्ता, अर्थात भोग तो भोग ही नहीं गए, अपितु हम ही भोगों के द्वारा भोग लिए जाते हैं। भोगान भुक्ता वयम एव भुक्ता, तपो न तप्ता वयम एव तप्ता, अर्थात तपस्या तो हमारे द्वारा की नहीं जाती है, हम ही संसार के 3 तपों से तपा लिए जाते हैं। तो भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयम एव तप्ता। फिर बताया तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, इच्छाएं जो होती है वो बूढ़ी होती नहीं, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। अर्थात शरीर जवाब दे जाता है लेकिन मन में कोई न कोई इच्छा रह ही जाती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा है, गौतम बुद्ध ने भी कहा है, यदि शांति चाहते हो तो जो इच्छाएं हैं उनको शांत करो। इसलिए पहले अगर मन की इच्छाओं को शांत करो, इच्छाएं खत्म करो, तब आपको शांति मिल जाएगी। गीता भी कहती है, त्यागात शांतिरनंतरम, त्यागात शांतिरनंतरम, अर्थात त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा, यानी इच्छाएं तो बूढ़ी होती नहीं, हम ही बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए हम बूढ़े हो जाए इससे पहले हमारी इच्छाएं बूढ़ी हो जानी चाहिए, मर जानी चाहिए। फिर बताया कालो न याता वयमेव याता, समय नहीं जाता, हम ही चले जाते हैं। अर्थात समय नहीं जाता है लेकिन समय के रहते हमें यह शरीर, ये संसार छोड़ना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, इस श्लोक में वैराग्य का भाव है, इस श्लोक में जीवन के प्रति जागृति का भाव है। ये श्लोक हमें याद करना चाहिए और कंठस्थ करना चाहिए ताकि हम जीते जी अपने जीवन के महत्व को समझें। अपने जीवन का जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वास्तव में हमारे जीवन का उद्देश्य है उस अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति करना, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। इसलिए अपने जीवन के इस मूल उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमें इस वैराग्य के श्लोक को सतत स्मरण रखना चाहिए। जब जब संसार की समस्याएं हमारे को घेरे तब समझ जाना चाहिए कि ये संसार हमारे लिए नहीं है, हम भी संसार के लिए नहीं है, हम उस अंतर्यामी के लिए हैं। और हमारा जो शरीर है वो संसार के लिए है, शरीर संसार की सेवा में काम आ जाना चाहिए और हम आत्मा जो है वो परमात्मा की सेवा में काम आ जानी चाहिए। इसलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये गीता श्लोक पसंद आया होगा। सॉरी, गीता श्लोक नहीं है, भर्तृहरि का कहा हुआ श्लोक है। ये श्लोक आपको पसंद आया होगा और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। और आपकी स्मृति के लिए मैं फिर से एक बार इस श्लोक को गाकर सुना रहा हूँ। संस्कृत का श्लोक है, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता,
तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न याता वयमेव याता, भोगा न भुक्ता। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता।